देखो, जीवन में ना जो इंसान सत्य के पथ पे चलता है ना, सत्य के रास्ते पे चलता है, सत्य बोलता है, ट्रूथफुल मैसेज पोस्ट करता है, उसको देखो हमेशा ही हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता है। देखो सुनो कैसे, आप देखो अदालत में भी जो केस मुकदमा चलता है ना, लंबा लंबा साल तक केस मुकदमा चलते रहता है, वहाँ सत्य भी सबको पता है और असत्य भी पता है। वहाँ सत्य के लिए नहीं लड़ी जाती है, वहाँ असत्य की लड़ाई चलते रहती है। जो इंसान गलत करता है ना, वो ज़बरदस्ती अपनी गलत बातों को जस्टिफाइड करना चाहता है कि नहीं हम सत्य हैं, इसलिए ये ज़मीन संपत्ति ये सब मेरा है, या जो प्रॉपर्टी है वो मेरा है। और यही कारण है कभी सत्य सामने नहीं आ पाता है। और जो सत्य बोलता है उसको लोग तरह तरह के डराते हैं, धमकाते हैं, विड्रॉ करने के लिए कहते हैं, बहुत बार तो जान से भी मार देते हैं या मारने की धमकी देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब आप सत्य के रास्ते पर रहोगे ना तो आपको बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुँह छुपा के भाग जाओ, सत्य बोलो ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कृष्ण थे ना, वो सत्य बोलने आए, दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी उनकी सत्य बातें, बहुत कड़वी लगी, सुई की तरह चुभने लगी, तो दुर्योधन ने क्या किया, कृष्ण को उठा के सीधे जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया और प्रताड़ना देना शुरू किया। लेकिन कृष्ण जो थे वो तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी शक्ति लिए हुए थे, वो तो साक्षात भगवान के रूप में थे। हालांकि उनकी शक्ति को लोग नहीं पहचान पा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दुर्योधन को बताया कि हम कौन हैं, और भी कहाँ बताया, सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसलिए ना जब भी आप सत्य बोलोगे ना, आपके सैकड़ों लोग विरोधी रहेंगे। विदुर सत्य बोलता था, मंदोदरी सत्य बोलती थी, रावण की पत्नी मंदोदरी सत्य बोलती थी, रावण हमेशा उस पर झिझकता था। अंत में रावण का ही अंत हो गया, अंत में रावण का ही अंत हो गया। विदुर सत्य बोलते थे, विदुर को भी अपमानित किया गया, विदुर को भी कुटिया में जाना पड़ा छोड़ के राजमहल। कहने का मतलब है कि जब भी आप सत्य के रास्ते पे चलोगे ना, आपको हमेशा ही हमेशा अपने सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कहा जाएगा। और सत्य सत्य होता है। सूरज जो होता है ना, अटल सत्य है। धरती पे जो जीवन चलती है सूरज की रोशनी से ही चलती है। थोड़ी देर के लिए बादल ढक भी लेता है, बारिश हो जाती है, सूरज निकलना बंद भी हो जाना, लेकिन सूरज की शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती। कहने का मतलब है जब आप सत्य के रास्ते पे चलते हो ना, ये मत सोचो कि हमको परिवार समाज रिश्तेदार छोड़ देगा। वो लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ने दो, आप अपना नित्य कर्म करते रहो, सत्य के रास्ते पे रहो। एक दिन आप ही का झंडा लहराएगा, पताका फहरेगा, और असत्य जो है अपने आप धूमिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और सत्य विजयी होगा। आप देखो इतना बड़ा निर्भया कांड हुआ, वो जो केस मुकदमा चला वो 8 साल चला, 8 साल चला, और उसके बाद जो दोषी थे उसको सज़ा मिली और उनका जीवन लीला ख़त्म हुआ। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ भी सबको, पूरी दुनिया को सत्य पता था, लेकिन झूठी लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसलिए जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, देखोगे कुछ लोग बेतुका लड़ते रहते हैं, और सत्य की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, असत्य की लड़ाई लड़ते हैं। और वहाँ पे पिसाता कौन है, सत्यवादी संस्कारों वाला आदमी जो सत्य बोलता है, उस पर 4 लोग चढ़ के रहते हैं, गलत बातें थोपते हैं, गलत बातें मानने के लिए विवश करते हैं। और जो सत्यवादी इंसान नहीं मानता है ना, तो उसको लोग अंत में कह देते हैं अरे ये पागल है, इसका दिमाग गड़बड़ है, जबकि वो इंसान पागल नहीं है। कृष्ण को भी क्या बोले थे दुर्योधन ने, ये एक मायावी जादूगर है, अपनी माया के जाल से सबको अपने बस में किया रहता है। गोपियों को बस में किया, गोकुल वासियों को अपने बस में किया, सबके ऊपर अपना माया का ये चक्र घुमाते रहता है। इसलिए इसको अंदर डाल दो। आप देखो मंदोदरी भी सत्य बोल रही थी ना, कुंभकर्ण भी सत्य बोल रहा था, रावण को सिखाया कि साक्षात आप भैया जगदम्बा को उठा लाए हैं। रावण को बहुत समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो अपने भाई के साथ ही रहा, इसलिए अपना जीवन लीला ख़त्म किया। उसको इतनी शक्ति नहीं थी कि हम भाई से अलग हो जाएं। कहने का मतलब है कि जब आप सत्य जान रहे हो तो सत्य के पथ पे चलो, असत्य और अधर्म का साथ छोड़ दो, नहीं तो असत्य और अधर्म के खेमे में बैठे रहोगे ना, तो अंत होना ही होना होगा, क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हो, अधर्म का साथ दे रहे हो। आप देखो कुरुक्षेत्र के मैदान में ना युधिष्ठिर जो था वो एक दासी पुत्र था तो वो धृतराष्ट्र का ही बेटा, लेकिन एक दासी पुत्र था, और उसको भी पता था सत्य, इसलिए युद्ध के समय में वो चला गया युधिष्ठिर के खेमे में कि नहीं हम अधर्म का साथ नहीं देंगे। और जब युद्ध खत्म हुआ तो उसको बहुत ऊंचा पद दिया गया, प्रशासनिक पद दिया गया, क्योंकि वो अधर्म का साथ नहीं दिया। और वहीं पे विकर्ण जो था, दुर्योधन का अपना भाई था, उसको भी पता था सत्य, वो भी द्रौपदी चिरहरण का विरोध किया, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि भाई के खिलाफ जाता, इसलिए वो अपना युद्ध भूमि में अपना जीवन लीला ख़त्म कर लिया। कहने का मतलब है कि हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पे रहो, सत्य के रास्ते पे चलते रहोगे ना, तब परिस्थिति विपरीत रहेगी, लेकिन अंत में विजय आप ही को मिलेगा। इसलिए सत्य का साथ दो, अधर्मी पापियों को छोड़ो, और लोग क्या कहते हैं इससे भी निकल लो, आपका जीवन सुखमय रहेगा।